हमारे सहयोगी उदय जुड़ चुके हैं। उदय, लगातार बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। जितनी कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाई जाए, लगातार इस तरह की घटना जो है वो घटने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। जी, ये सिर्फ पहला मामला नहीं है जो इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बहुत पहले से बंगाल हमेशा से हिंसात्मक रहा है और चुनाव आते आते जो हिंसा का दौर है वो लगातार और तेज हो जाता है। पिछले जो पंचायत चुनाव भी हुआ था उसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और अभी भी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले यहाँ लगातार देखा जा रहा है कि हिंसा का जो दौर है वो लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रहा है। अलग अलग घटनाओं में किसी पर हमला किया जा रहा है तो किसी की हत्या भी की जा रही है। कई इलाकों में लगातार इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। कल बैरकपुर में भी इसी तरह से घटना सामने आई जब सांसद, यहाँ के बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, उनके घर के पास बमबाजी की गई। आज भी जो बीजेपी के एक प्रत्याशी है घाटाल से, उनके ऊपर में हमला किया गया है। एक और भाजपा कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ। तो इस तरह से जो हिंसा का दौर है उसका यहाँ पे लगातार जो शुरू से अभी से शुरू हुआ था वो और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये चुनाव की तिथियां नजदीक आएंगी उसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी और भी हिंसा का जो दौर है। लोगों में खौफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों में कहीं से भी खौफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री तक पर भी ये लोग हमला बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर हमला किया जा रहा है, अर्जुन मुंडा पर हमला किया जा रहा है, आज शुभेंदु अधिकारी के काफिले को भी रोका गया और हमला किया गया है। जी, वही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों तक को नहीं बख्शा जा रहा। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक राज्य के जो मंत्री थे जाकिर हुसैन, उन पे मुर्शिदाबाद में वहाँ पे बम से हमला किया गया था। और आज जो यहाँ पर है, जब शुभेंदु अधिकारी और धर्मेंद्र प्रधान जा रहे थे उस नंदीग्राम इलाके में, उनके काफिले पर हमला होता है। उन पे जो लोग शामिल थे उन पे भी हमला किया गया। एक कार्यकर्ता जो भाजपा का है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथ ही जो शुभेंदु अधिकारी और जो नेता है उनके जो काफिला उन पर पथराव किया गया है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। तो ये जो घटना है, लगातार हिंसा का जो घटना है वो अभी से लगातार जो जारी आने वाले दिनों में इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जो यहाँ पे रेसारेसी चल रही है दोनों राजनीतिक पार्टियां, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां है, तृणमूल कांग्रेस का ये या भाजपा का ये, उन दोनों की ओर से एक दूसरे को हराने के लिए जो हर किसी की कीमत चुकाने को तैयार है यहाँ के कार्यकर्ता। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो अपना दमखम लगाने के साथ ही साथ दूसरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी, लेकिन राजनीतिक हिंसा के बल पर चुनाव कराना या चुनाव में जाकर वोट देना, ये कहां तक जायज है? आखिर लोगों को भी समझना होगा, कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा और पार्टी प्रमुख को भी समझना होगा। जी बिल्कुल, आप जैसे लोगों की बात करें, हम लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर वो लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि इस तरह से राजनीतिक हिंसा की किस तरह से लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या ये सही बात है? राजनीति के सहारे यहाँ पर चुनाव जीता जा सकता है या कहाँ तक ये सही है और कितनी इस पर रोक लगानी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल जो है शांति प्रिय स्टेट है और यहाँ पर जो है, लेकिन पॉलिटिक्स एक नशा की तरह से है। और यहाँ के लोगों को जो इसका नशा जब चढ़ता है तब वो भूल जाते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल के पीसफुल पब्लिक है और ये लोग जो है एक दूसरे अपनी पार्टी के मैंने वफादारी निभाने के लिए जो है जान लेने देने पर उतर जाते हैं। और अभी जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जो आई है तो ये माने सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी भी कीमत पर उतरने को जो है तैयार हो गई है, इसलिए कुछ ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो भी हिंसा हो रही है, क्या ये हिंसा जायज है? क्या इस तरह से होना चाहिए? लोकतंत्र के लिए क्या ये सही है? नहीं, ये तो मैंने जो है लोकतंत्र के लिए एकदम मैंने एक अभिशाप की तरह से है। लोकतंत्र पर एक मैंने बहुत ही ये मैंने घिनौना चैप्टर है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र को जो है सत्ता तक पहुंचने के लिए आदमी जो है इंसान के जान को, इंसान का ब्लड शेड कर करके जो है सत्ता तक पहुंचने के लिए, ये ठीक नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे उनका क्या मानना है, किस तरह से वो लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आप उनसे सवाल करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में जनसभा की और दीदी के खेला होवे स्लोगन पर उन्होंने कहा कि दीदी का खेला होवे जो नहीं चलेगा, अब खेल खत्म होगा और विकास की बयार बहेगी। बीजेपी का नारा है खेला होवे, विकास होवे, अस्पताल होवे, शिक्षा होवे। इस पर लोगों से आप उनकी राय जानिए। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले से यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे लगातार जो टीएमसी की ओर से बोला जा रहा है कि खेला होबे, खेला होबे। आज प्रधानमंत्री ने उस पर हमला किया है और कहा है कि यहाँ पे खेला होबे का मतलब विकास होगा, यहाँ पे उस तरह की गंदी राजनीति नहीं होगी। ऐसे कैसे देखते हैं आप लोग, कि क्या आप लोग का विचार है यहाँ पे? देखिए, दीदी जो बोलती है वो खेला होबे, वो
काम के लेके बोलती हैं। जो उन्होंने काम किया 10 साल के अंदर में, उस काम को गिना कर वोट करने का मकसद ही खेला हो। ये लोग बोलते कुछ और है, जुमलेबाजी बहुत करते हैं, और जुमलेबाजी के वजह से ये लोग हर जगह पे मार खा रहे। देखिए आज दिल्ली हारे, बिहार में क्या हाल था इनका, आप देखिए हर जगह जहां भी चुनाव हो रहा है वो हार ही रहे हैं। वो दीदी पे प्रति आरोप ही लगा सकते हैं, क्या कि उनके पास और मुद्दा नहीं है, लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। ये जात पात का ही सिर्फ मुद्दा है इनके पास, और आरोप ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। दीदी काम के लिए वोट मांग रही है, और दीदी जो खेला हुए बोली है वो काम के लेकर बोली है। इन लोग का जो भी है ना लड़ने का सिर्फ मकसद है जात पात से लड़ाना है, लड़ा कर इसको कैसे भी मुद्दा को भटका देना है। ये होने नहीं देगा। बंगाल का जनता जागरूक है, शिक्षित है, ये पढ़ा लिखा का समाज है, यहाँ पे पढ़ा लिखा का आदमी लोग यहाँ बंगाल में रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे। जिस तरह से मोदी अभी आकर आज बोल रहे हैं कि यहाँ जो खेला होगा वो विकास का खेला होगा, वो ये नहीं चाहते हैं कि ब्लड सेड खेला हो या राजनीतिक हिंसा का खेला हो, विकास का खेला कहते हैं। तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर विकास का खेला होने की बात कही जा रही है तो उसको कितना आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए सर, 7 साल में तो 7 साल पूरा देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि हमारे सिर्फ ना आपके, वो सबके देश के प्राइम मिनिस्टर। 7 साल में उन्होंने क्या किया आप पहले उनको बताना चाहिए। पर देश की जनता उनसे पूछती है, 130 करोड़ जनता पूछती है कि आप बताएं मोदी जी आपने 7 साल में आपने क्या काम किया। वो कुछ करते नहीं, खाली जुमलाबाजी। देखिए इसको लेकर के अभी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लोग जहां तृणमूल कांग्रेस को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री को भी कटघरे में कर रहे हैं। दोनों से जवाबदेही मांगी। यहाँ की जनता जागरूक है, जनता शिक्षित है, जनता सब कुछ समझती है। अगर वाकई जनता जागरूक है, शिक्षित है और सब कुछ समझती है, तो इस बार का एजेंडा क्या है जनता का, आखिर किन मुद्दों पर जाकर वो वोट करेगी? देखिए कुछ और लोग भी, हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है और क्या इस बार का होने वाला है, वही देख लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है और किन मुद्दों को लेकर के इस बार राजनीति होगी और किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट होने वाला है? देखिए मुद्दा तो विकास ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रहा सवाल कि इलेक्शन में हर जगह जो है हर स्टेट में एक दूसरे पर ब्लेम लगाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। और कुछ आप लोगों का भी जो है, मीडिया वाले का भी जो है कुछ बढ़ा चढ़ा करके होता है, थोड़ा और ज़्यादा आप लोग कर देते हैं, समझे। तो इससे भी आप लोग भी जो है थोड़ा सही अगर हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि आवाम जो है बिल्कुल ठीक है। और ख़ासकर बंगाल की आवाम जो है बहुत पढ़ा लिखा हुआ आवाम है, और इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाम जो है क्वालिफाइड है, हर मामले में कुछ मैंने इसके बारे में सोचना नहीं है, एक सोच रखती है यहाँ की आवाम। और जाहिर सी बात है कि ये 7 साल जो मोदी सरकार का चला वो आवाम देख रही है, और जो 10 साल ममता बनर्जी का चला वो भी आवाम देख रही है। तो जो बेटर होगा, जो डेवलपमेंट किया होगा, जो विकास किया होगा, उस आवाम उसको वोट देगी। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा करने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है कि विकास की बात होनी चाहिए, जो भी नेताएं हो, चाहे केंद्र से आ रही हो या राज्य सरकार से, क्या विकास के बातों पर यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए या उन वादों को करना चाहिए जो आगे उन लोगों को करने वाले हैं? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा के हक में कोई नहीं है, कोई भी कम्युनिटी हो, लड़ाई झगड़ा के हक में कोई नहीं है। वो चंद लोग करते हैं, उसका तो कोई कल भी समाज में गिनती नहीं था, आज भी नहीं है, समझें। और ये होना नहीं चाहिए। आपस में मिलजुल करके जो है जिसको जहाँ तबीयत आता है वो अपना वोट दे। और बंगाल की आवाम इस मामले में बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ के लोग जो है वो सीधे तौर पर विकास चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि जो भी नेता या कार्यकर्ता बीजेपी के हो या टीएमसी के, जो लोग भी यहाँ आते हैं वो विकास के नाम पर वोट मांगे, ना कि यहाँ हिंसा या आरोप प्रत्यारोप के नाम पर वोट मांगे। तो यहाँ के लोगों में भी वही चाह है कि यहाँ का विकास हो, पश्चिम बंगाल का विकास हो, पढ़ा लिखा स्टेट है, यहाँ के लोग वही चाहते हैं कि यहाँ लगातार बीजेपी को बाहरी बता रही है। उनका कहना है कि अगर बंगाल में कोई राज करेगा तो यहाँ का कोई अपना ही करेगा, बाहरी के लिए यहाँ पर नो एंट्री है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को विकास का सपना दिखा रहे हैं। तो क्या वहां की जनता बीजेपी को बाहरी मानती है या वहां का कोई अपना मानती है? देखिए उन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या है। जैसे अभी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी को ममता बनर्जी हमला करके बाहरी बता रही हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग बाहरी हैं या फिर विकास के मुद्दे पर जो भाजपा आ रही है या मोदी सरकार आ रही है, तो क्या ऐसा मुद्दा होना चाहिए? क्या देखिए असल में बीजेपी के पास में जो है वेस्ट बंगाल को समझने वाला कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कि वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, वेस्ट बंगाल का जो
डिसिप्लिन है उसको समझने वाला उनके पास कोई नहीं है, और वो लोग जो है सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं। अगर अभी देखिए बीजेपी के किसी भी नेता से पूछा जाता है कि महंगाई हो रही है, इतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, गैस जो है 800-900 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, तो ये जो है ये इसका जवाब इनके पास में नहीं है। अगर सिर्फ महंगाई को कंट्रोल कर ले तो पश्चिम बंगाल के अवाम जो है उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन जो है ना इन्होंने कोई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश किया, न हेल्थ के प्रमोशन के लिए कुछ कोशिश किया, न एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इसका बेटी पढ़ाओ का एक भी जो है कोई बने इसका जो बेनिफिशियरी है वो नहीं दिखाई देता है। उसी के बदले में आप आइए, ममता बनर्जी का जो कन्याश्री स्कीम है, तो उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपको मिलेंगे जहां पर जो है कन्याश्री से बेनिफिटेड है। 12 के स्टूडेंट्स को जो है अभी टैब दिया जा रहा है, और ये स्वास्थ्य साथी कार्ड जो दिया है द्वारे सरकार के जरिए जो यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इन सब चीज़ों से जो है पब्लिक को मैंने ये है, आप सिर्फ जय श्री राम बोल करके जो है पब्लिक का वोट नहीं ले सकते। क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पे बाहरी का मुद्दा बता रही है, तो बाहरी का मुद्दा या भीतरी का मुद्दा होना चाहिए या विकास का मुद्दा पर यहाँ पे वोट होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास ही है। और ये कि बाहरी और अंदरी हमारे सब ऑल इंडिया के सबको है, सबको डेमोक्रेसी है, सबको पॉलिटिक्स में आने का हिस्सा लेने का ये है, लेकिन जो 7 साल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में उसका क्या डेवलपमेंट है, वो अपने क्या अचीवमेंट्स है उसको काउंट कराए, यहाँ पर क्या उसने किया है, इसको ये सब काउंट करा करके यहाँ के लोगों को ये करे। सिर्फ धर्म के नाम पर और सिर्फ ये है इसके नाम पर जो है राजनीति नहीं हो सकती। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। देखिए, यहाँ के लोगों का सीधे सीधे मांग है कि जो भी यहाँ पे वोट हो, मतदान हो, विकास के नाम पर होनी चाहिए। राजनीति जो हो रही है यहाँ पर धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े के नाम पे नहीं होनी चाहिए, हिंसा के नाम पे नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी नेता आए या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर यहाँ पे राजनीति न करके विकास के मुद्दों पर यहाँ पे राजनीति करे और अपना विजन बताए कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी सत्ता में आता है तो आने वाले दिनों में उनका विजन क्या होने वाला है, बंगाल को किस तरह से आगे ले जाना है, बंगाल को कैसे आगे बढ़ाना है, जो इसका इतिहास रहा है उसको और कैसे गौरवान्वित करता है, इसको लेकर के ज्यादा लोग जागरूक हो। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर लेकर के यहाँ राजनीति हो और इसी मुद्दे पर यहाँ पे चुनाव भी हो। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां की जनता चाहती है कि कोई भी पार्टी आए वो पहले अपना विजन बताए, क्योंकि विकास